ओपन एआई ने हाल ही में एक नया वेब क्राउलर जीपीटी बोट लॉन्च किया है और उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो अपने अगले लैंग्वेज मॉडल GPT-5 का नेक्स्ट वर्जन रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो शायद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI तक पहुंच सकता है। चलिए GPT-5 के बारे में डिटेल्स में बात करने से पहले GPT बोट के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, GPT बोट ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया हुआ एक वेब क्राउलर है। इसका मेन मकसद इंटरनेट में घूमकर अलग अलग वेब पेजेस से पोस्ट किया हुआ डाटा कलेक्ट करना होता है। असल में GPT-5 के इतने शानदार कंटेंट लिखने की क्षमता कहाँ से आती है, आपने कभी सोचा है? इसके पीछे का कारण इंटरनेट से जमा किया हुआ विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा है, जिसका पूरा क्रेडिट GPT बोट को जाता है। ये एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह होती है। इसी GPT बोट का उपयोग करके मॉडल्स आपके रिक्वेस्ट को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि GPT बोट वेब पेजेस को कैसे चुनता है और कैसे वेब पेजेस को इग्नोर करता है, तो इसका कारण स्पेसिफिक रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडेंस होते हैं जो ये डेटा जमा करते वक्त फॉलो करता है, ताकि जमा किया हुआ डेटा हाई क्वालिटी हो और लोगों की प्राइवेसी और राइट्स का सम्मान करे। इसको और आसान लैंग्वेज में समझिए दोस्तों, GPT बोट सिर्फ वही वेब पेजेस को एक्सप्लोर करता है जो बिना कोई पेवाल को क्रॉस किए या यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन किए बिना एक्सेस कर सकता है। ये जानबूझकर ऐसे पेजेस से दूर रहता है जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जैसे व्यक्तिगत एड्रेस, नेम, पर्सनल नंबर या ईमेल एड्रेस ऐसे काम को करने से खुद को रोक लेता है। इसके अलावा कंटेंट को भी फिल्टर करता है जो ओपन एआई के पॉलिसीज का उल्लंघन करता है, जैसे हेट स्पीच, वायलेंस या पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट को छांट के। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट चलाते हैं और चाहते हैं कि GPT बोट आपकी साइट को बिल्कुल न खोजे, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है GPT बोट को रोकने के लिए। आपको अपने साइट के robots.txt फाइल में एक खास लाइन को डाल सकते हैं जिससे GPT बोट आपके साइट से दूर रहेगा। वो लाइन ये है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है। ये कमांड GPT बोट को बताता है कि वो आपके वेबसाइट का किसी भी पेज को एक्सप्लोर ना करे। लेकिन आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि कुछ डायरेक्टरीज या पेजेस अलाउ या ब्लॉक हो, इस तरह से जो स्क्रीन में दिख रहा है। यह निर्देश GPT बोट को सिर्फ आपकी वेबसाइट के ब्लॉक पेजेस को ही एक्सप्लोर करने को कहता है, लेकिन प्राइवेट पेज को नहीं। मूल रूप से ये बोट एआई कम्युनिटी में काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ओपन एआई को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जमा करने में हेल्प करता है, जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स का विकास और ट्रेनिंग हो सकता है। ये मॉडल्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड टास्क में अद्भुत काम कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट जनरेट करना, लंबी लंबी जानकारी को समराइज करना, लैंग्वेज के बीच में ट्रांसलेट करना, मुश्किल सवालों का जवाब देना। और इस टेक्नोलॉजी की कई तरह का यूज और सुधार पर GPT बोट के द्वारा कलेक्ट की गई इंपॉर्टेंट जानकारी पर ही निर्भर करता है, जो हमें आने वाले इनोवेशंस जैसे GPT-5 के लिए बहुत उत्सुक बनाता है। ChatGPT 3.5 और ChatGPT 4 के बाद में अब अगला सबसे बड़ा लैंग्वेज मॉडल GPT-5 होने वाला है। ओपन एआई अभी GPT-5 के बारे में कम ही जानकारी दी है, लेकिन कुछ संकेत इशारा करती है कि ओपन एआई इस पर काम कर रहा है और इसको जल्द ही लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, ओपन एआई ने जुलाई 2023 में GPT-5 के लिए एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया था USPTO यानी US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में। इसी एप्लीकेशन में लैंग्वेज मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को कवर किया गया है। दोस्तों, लेकिन हम ChatGPT-5 के कैपेबिलिटीज़ और फीचर्स से क्या क्या उम्मीदें रख सकते हैं? यही ना कि हाँ, GPT मॉडल्स के पिछले वेरिएशंस के बेस पर मान ही सकते हैं। ChatGPT-5 ChatGPT-4 के कंपैरिजन में साइज, एक्यूरेसी और वर्सेबिलिटी में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और आसान भाषा में समझिए दोस्तों, ChatGPT 3.5 में 175 बिलियन पैरामीटर्स था, ChatGPT-4 में 1 ट्रिलियन। अब ChatGPT-5 में इवन लार्जर नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स की उम्मीद है, शायद ये ट्रिलियंस या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब GPT-5 में ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, एक इंसान से ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी हो सकती है, जिससे वो मेगा पावरफुल टूल बन सकता है। एक्यूरेसी के केस में GPT-4 ने पहले ही अलग अलग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क और बेंचमार्क में अद्भुत परफॉर्मेंस दिखाया है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, सवाल जवाब और भी बहुत से एरियाज इसमें शामिल है। लेकिन ChatGPT-5 इससे आगे जा सकता है। ये एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में नए ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये टेक्स्ट और स्पीच जनरेट कर सकता है जो इंसानों के बातचीत से बिल्कुल सिमिलर होगा।
जिस तरह से इंसान बोल चाल करता है उसी तरह से ChatGPT-5 भी नेचुरल लैंग्वेज जनरेट कर पाएगा। एक ऐसा एरिया है जहां ChatGPT-5 का धमाकेदार परफॉर्मेंस होने का इंतज़ार है। ChatGPT-4 तो अभी के लिए हर तरह के इनपुट और आउटपुट जैसे कि टेक्स्ट, स्पीच, इमेजेस और कोड को मैनेज कर ही रहा है, लेकिन ChatGPT-5 इससे और भी आगे जा सकता है अपनी मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करके। इसके अलावा वो दूसरे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म और टूल्स जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजिन्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ये तरक्की GPT-5 को अलग अलग एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा फ्लेक्सिबल और उपयोगी बनाएगी। दोस्तों, एक सवाल कई लोगों के मन में उठ सकती है कि ChatGPT-5 रिलीज कब होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है दोस्तों। इसका जवाब देना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि OpenAI ने अभी तक ChatGPT-5 के लॉन्च के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन हम पहले के मॉडल्स जो रिलीज हो चुके हैं इसके पैटर्न के बेस पर थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ChatGPT 3.5 को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और ChatGPT-4 को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। ये दोनों को जो लॉन्च किया गया था इसके बीच यही कुछ 4 महीने का गैप था। अगर OpenAI का ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता फिर 4 महीने 5 महीने बाद GPT-5 भी आ जाए या इस साल के अंत तक आ सकता है। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि कंफर्म हो गया है, ये सिर्फ हमारा अंदाज़ा है। ChatGPT-5 के लॉन्च होने का डेट बदल भी सकता है। दोस्तों, ChatGPT-5 के बारे में एक इंटरेस्टिंग सवाल काफ़ी चर्चा में है कि क्या ChatGPT-5 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंच पाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको AGI के बारे में जानना होगा कि आखिर AGI क्या होता है। दोस्तों, AGI के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे SNZ-A9 चैनल पर, लेकिन मैं यहाँ इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोस्तों, AGI एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ये दर्शाता है कि AI इंसानों की तरह कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी समझ सकता है। लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स इसके होने की संभावना को अभी बहुत दूर बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि AGI से अभी हम लोग कई साल दूर हैं, इसको हासिल करना बहुत मुश्किल है। ChatGPT-5 को जनरलाइजेशन, तर्क, सामान्य समझ और नैतिक विचारों में विभिन्न समस्याओं और लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। अगर GPT-5 AGI प्राप्त कर लेता है तो इससे योग्यता और क्रिएटिविटी में ग्रोथ हो सकती है। कुछ अर्ली रिपोर्ट्स और चर्चा से पता चलता है कि GPT-5 2023 के लास्ट तक AGI तक पहुंच सकता है। लोग ऐसा दावा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उनका मानना है कि GPT-5 इतना लाइफ लाइक टेक्स्ट और स्पीच जनरेट करेगा कि ये इंसानों की बातचीत से अलग नहीं होगी। वो ये भी समझते हैं कि किसी भी सवाल या प्रॉम्प्ट का जवाब देगा जो इंसान देता है। उन लोगों का मानना है कि AGI से हम लोग अभी बहुत दूर है। GPT-5 को जनरलाइजेशन, रीजनिंग, कॉमन सेंस समझने में और नैतिक विचारों को अलग अलग बाधाएं और रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा अगर GPT-5 AGI तक पहुंच गया? ये एक कॉम्प्लेक्स विषय है। आप लोग सोचिए, अगर ChatGPT-5 AGI लेवल तक पहुंच गया तो क्या होगा? ये एक कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन चलिए जानते हैं पॉजिटिव वे से। GPT-5 प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकता है, क्योंकि AI का यूज करके मोनोटोनस टास्क को तेज़ी से कर सकता है और इंसान को उससे मुक्त कर सकता है। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है, पर इसका उल्टा कुछ रिस्क भी है। ChatGPT-5 इंसानों की समाज और सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे गलत इन्फॉर्मेशन, हेरफेर फैलाकर। नैतिक चिंताएं और नैतिक दुविधाएं भी उत्पन्न हो सकती है और फ्रीडम पर भी सवाल उठ सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के विचारों को भी सुनना चाहूँगा ChatGPT-5 और AGI लेवल तक पहुँचने की संभावनाओं के बारे में। क्या आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे SNZ-A9 चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।